आ गए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कर देना और हाँ, बेल आइकन जरूर दबा देना ताकि आपको नई वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। जवाब दिया, अब तुम्हारे पास क्या रखा है? तुम्हारे पिता का जितना खजाना था वो तो भगवान विष्णु छीन के ले गए। कैसे? समुद्र की सारी घटना मंथन की बताई तो जालंधर जो था देवताओं का पुत्र था, लेकिन भाइयों अब दैत्यों की ओर मिल गया और दैत्यों की तरफ से युद्ध करने लगा। जितने भी देवता थे त्राय त्राय मचने लगी। उसी समय देवता लोगों ने विष्णु भगवान से कहा, विष्णु ने कहा कि जालंधर को मैं तो मार नहीं पाऊंगा। ओ ललित, ओ जी कैप लगाए रहे हैं, बैठ जाओ, बैठ जा ललित, तो इसे काट बैठ जा। अब हुआ क्या भाइयों, जब दैत्यों की ओर से जालंधर युद्ध कर रहा है, विष्णु जी कहने लगे जालंधर मेरे बस की बात तो है, नहीं मार पाऊं। अरे उसे तो भोले बाबा के अलावा कोई दूसरा नहीं मार पाएगा। जब भोले बाबा से परीक्षित महाराज ये कहा तो भोले बाबा और जालंधर का युद्ध हुआ। एक बार नहीं बल्कि बार बार आमना सामना हुआ। तो आज जालंधर से भोले बाबा भी युद्ध में हार गए। अब देवताओं में एक संगठन हुआ कि जालंधर कैसे मारा जाए। तो विष्णु भगवान ने कहा कि जालंधर की मृत्यु तो हो सकती है, लेकिन जालंधर के साथ छल किया जाए। तो देखो परीक्षित महाराज, भोले बाबा कहने लगे कि जालंधर के पास धनुष और बाण है और हमारी त्रिशूल से पेश नहीं जाती है। अगर हमें भी धनुष चलाने को मिल जाए तो हम जालंधर को अवश्य मार देंगे। वहीं पर महात्मा दधीच जी बैठे थे। बड़े ध्यान से समझने की बात है भाइयों बहनाओं, भागवत सुनने आए हो, एक एक बात को ध्यान से समझना। वहीं पर महात्मा दधीच जी बैठे थे। तो दधीच जी कहने लगे धनुष कहाँ से आए? विष्णु जी कहने लगे धनुष भी ऐसा होना चाहिए कि नया बन के तैयार हो, किसी ने चलाया नहीं हो। तो दधीच जी ने कहा कि देखो मेरे ऊपर बुढ़ापा है और जाओ मैं अपनी शरीर की अस्थियां दान करता हूं, इनका धनुष बनाओ। तो महात्मा दधीच की दिनाक की यानी रीढ़ की हड्डी का धनुष बनाया गया परीक्षित महाराज। और वो धनुष लेकर के भोले बाबा जो थे देवासुर संग्राम में युद्ध करने को चले। और जब देवासुर संग्राम में युद्ध करने को गए परीक्षित जी, इधर भगवान विष्णु जो थे वो जालंधर के घर पर छल करने को चले। जालंधर मारा क्यों नहीं जाता था युद्ध में? जब जालंधर सुबह को युद्ध करने जाता था तो इसकी पत्नी का नाम था वृंदा। वो सुबह ही एक बहुत बड़ी कढ़ाई और उसके नीचे आग सुलगा के तेल गरम करती थी, पूरा दिन उसमें बैठ के स्नान करती थी और जब तक तेल से नहीं निकलती थी जब तक युद्ध समाप्त नहीं हो जाता था। तो बहनाओं, जालंधर की पत्नी जब गर्म तेल में स्नान करती थी तो उसके पति का शरीर जो था वो वज्र का हो जाता था। अब भोले बाबा धनुष को लेकर के गए, जालंधर उधर से युद्ध करने आया। भगवान विष्णु जो थे वो जालंधर के घर पहुंच गए और जालंधर का रूप धारण किया। और जब जालंधर का रूप धारण किया उसी समय पे भाइयों भगवान ने चारों तरफ माया के बंदर बनाए जालंधर के घर में। और जालंधर का रूप बना के भगवान दरवाजे पर खड़े हो गए। माया के बंदर एकदम से वृंदावन जो राजा आज जालंधर की पत्नी थी वृंदा, उसके चारों तरफ घूमने लगे। उसने ये जाना कि ये बंदर मुझे खा जाएंगे, एकदम से तेल से बाहर आई। सामने क्या देखा कि विष्णु जी जालंधर के रूप में खड़े हैं। उसने जाना मेरे पिया हैं, भाग करके गले से लग गई। और जो गले से लगी उधर भोले बाबा ने धनुष छोड़ा, जालंधर की मृत्यु हो जाती है और भगवान अपने भेष में आ गए। कहने लगे देवी दूर हट, मैं तेरा पति नहीं हूं। और कहने लगे हैं कि तुम्हारा पति जालंधर इस तरह से युद्ध में मारा गया, मैं तुम्हारे घर छल करने को आया था। तो वृंदा ने वहां पर भगवान को एक श्राप दिया कि प्रभु
पिया से जुदा किया, अब मैं अकेली हो गई तो जाओ मैं तुम्हें श्राप देती हूँ, जब त्रेता में तुम राम बनोगे तो तुम भी अपनी पत्नी से जुदा हो जाओगे। तो देखो एक बात और कही कि जब तुम अपनी पत्नी से जुदा हो जाओगे, लंका का रावण सीता को चुरा के ले जाएगा तुम्हारी, और जो बंदर तुमने मुझे डर पाने के लिए बनाए थे प्रभु, यही बंदर तुम्हारी लंका पे जाके मदद करेंगे। तो भगवान कहने लगे देवी तेरा श्राप मुझे स्वीकार है, अब जा, मैं तुझे वरदान देता हूँ कि जो तू अपने पिया की वजह से और एकदम से मेरे गले से लगी है तो जा, अभी नहीं युग द्वापर में तू वृंदावन में वृंदावन के नाम से जानी जाएगी और तुलसी के नाम से तेरा पूजन होगा, तू तुलसी बन के पैदा होगी। जब तू हमारे गले से लगी है तो हम तुझे अपने गले में ही सजाए रहेंगे। ये वरदान था भाइयों बहनों, वृंदावन को पूर्व जन्म में भगवान ने दिया था वृंदा को, तो वो वृंदा तुलसी बन के बहनाओं प्रगटी, और इसीलिए भगवान ने कहा बाबा नंद से भगवान कन्हैया ने कि नीको 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 की बाबा मोल लागे वृंदावन नीको। अब भगवान कन्हैया जो थे वृंदावन में जाकर के बस जाते हैं। धीरे 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 भगवान थोड़े से सियाने हुए। कितने सियाने हुए हैं भाइयों? वृंदावन में जो महल अटरियां बनी हैं, भगवान जो है अपने वृंदावन में अब बाली लीलाएं दिखाने लगे हैं। एक दिन का जिक्र है आगे की कथा में। देखो भागवत तो और खूब सुनी होंगी आप लोगों ने। लोग ये कह देते हैं कि भगवान कन्हैया का विवाह सर्वप्रथम पहला रुक्मिणी जी के साथ में हुआ, लेकिन ऐसा नहीं भाइयों, वो उनकी दूसरी शादी थी। पहला विवाह बचपन में भगवान कन्हैया का कैसे हुआ है वृंदावन में। अब आगे भगवान कन्हैया के विवाह की कथा आ गई। वृंदावन में मैया राधा के साथ में जो ब्रजभान की पुत्री थी, आगे कैसे विवाह हुआ है बड़ी सुंदर गाथा है। दो लाइन का संकीर्तन बोले सभी भैया बहन। सभी भक्त जोरदार तालियों के साथ में बोलेंगे कि प्रभु तुम्हें कौन सी हवा सताए रही श्याम मेरे डोरे से करिया गई अब तुम्हें। भैया का वो वैसे वो तालियां में शब्द में पीछे रात है, तो सभी बहनाएं मेरी तालियां बजाएं, और जो नल के पास भैया लोग आप बैठो आपकी ताली बजाओ। अब तुम्हें कौन सी हवा सताई गई श्याम मेरे डोरे से करिया गई।